नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षकों की भर्ती की चर्चा चल रही है। प्रदेश में पिछले 3 से 4 वर्ष ऐसे गए हैं जहां तक सरकार देखा जाए कि लगातार भर्तियों में अपना प्रयास कर रही है। वहीं अगर आप देखें आंकड़ों की तरफ तो 2013 से लेकर के 2019 के बीच में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। 18 में भी जब विज्ञापन आया तो 2018 से चलते चलते 2022 तक उस भर्ती को पूरा किया गया। फिलहाल में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या है वर्तमान में और कितने पदों पर शिक्षक ने अभी तक भर्ती की गई है, तो डीपीआई ने अपना एक डाटा जारी किया है। इसके हिसाब से आप देखें तो 5 साल में लगभग 35,266 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई है और अभी भी लगभग कह सकते हैं 79,000 जो हैं 79,000 पद वर्तमान में खाली है। इसके हिसाब से वर्तमान में जो भर्तियां होने जा रही हैं उसमें प्राथमिक रूप से अगर आप देखें तो वर्ग 2 है और वहीं वर्ग 3 की चयन परीक्षा है और वर्ग 3 की अलावा वर्ग 1 की जो है वो पात्रता परीक्षा होगी। तो ये जो है पात्र उम्मीदवारों की जानकारी को यहाँ प्रस्तावित किया है और साथ ही साथ बताया गया है। सबसे पहले तो आप ऊपर से देखेंगे कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें कितने पात्र हुए थे उम्मीदवार और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। जैसे कि आप सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे, ये हुई थी 2018-19 में 1,84,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 43,963 पास हुए, 11,817 अभ्यर्थियों को नियुक्ति। दूसरे नंबर पर है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 और 19 में। अब चूंकि उस समय पात्रता और चयन दोनों एक ही थी तो यहाँ अलग अलग नहीं होगी, भर्ती एक ही थी। इसमें 4,51,000 शामिल हुए थे, 1,92,000 अभ्यर्थी पात्र पाए गए, 7,726 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई थी। प्राथमिक शिक्षक में 12,539। ये ओवरऑल आंकड़े दिए गए हैं। इसके अनुसार लगातार मांग ये की जा रही है कि 2024-25 की जो वर्ग 2 की भर्ती है उसमें पदों की संख्या जो लगातार 10,000 के आसपास रोस्टर निकाला गया था, इसको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब 79,000 पद खाली देखे जा रहे हैं वहीं 2018-19 में काफ़ी अच्छी संख्या में पद आए थे, तो 2025 में भी वर्ग 2 में पद वृद्धि की संभावनाएं हैं और प्रयास भी यही है कि यहाँ वर्ग 2 में जो है पद वृद्धि की जाए। मात्र 10,000 जैसे उसमें भी अगर आप सही मायनों में देखें तो 8,000 पद ही वर्ग 2 के विषयवार पद हैं। 2,000 जो हैं वो खेल शिक्षक, बाधन शिक्षक और योग शिक्षक के साथ में जुड़े हुए हैं। तो 8,000 पद अगर आप 6 विषयों में बांट दें और उसमें भी आप लोग बैकलॉग की सीटों को बांट दें तो काफ़ी कम मात्रा वर्ग 2 में पदों की संख्या है। तो ये प्रयास है कि हो सकता है सरकार अपने क्षेत्र में वृद्धि करे। और वहीं अगर मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षकों की, तो प्राथमिक शिक्षक में 1,25,000 से ज़्यादा पद वर्तमान में खाली है। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रयास होना चाहिए कि लगभग 15,000 से 20,000 के पदों की वृद्धि की जाए, क्योंकि 2023 में जो ज्वाइनिंग दी गई है उसमें अगर आप देखें तो लगभग 18,000 को पहली काउंसलिंग में थे। अब 18,000 में 7,000 तो आप लोगों के थे बैकलॉग के पद, बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर 12,000 पद थे पहली काउंसलिंग में और दूसरी काउंसलिंग में थे 8,000। 20,000 पदों पर हुई थी 2022 में भर्ती। सोचिए, तो वर्तमान में 10,000 पद जो पदों की संख्या बताई जा रही है वर्ग 3 चयन परीक्षा में, वो भी काफ़ी कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदों की संख्या को लेकर के प्रयास किए जा सकते हैं और जहां 79,000 पद खाली बताए जा रहे हैं, इसके हिसाब से वर्ग 2 में भी पद वृद्धि हो सकती है और वर्ग 3 में भी, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और वर्ग 2 और वर्ग 3 के फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली वर्ग 3 की कोई पद नहीं आए हैं, लेकिन जो चर्चा चल रही हैं उसके हिसाब से लगभग 10,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये है कि आगे हो सकता है कि ये बढ़कर भी आ सकते हैं जिस हिसाब से पद खाली है। वर्ग 2 में भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं डीपीआई ने किया है। फिलहाल सिर्फ संभावना ही बताई जा रही हैं। अब यहाँ पर वर्ग 2 के लिए आपको मालूम होना चाहिए मित्रों कि 10 मार्च से 17 मार्च तक दोबारा से लिंक ओपन की गई है। आप नया फॉर्म भरवा भी सकते हैं, नया फॉर्म संशोधन भी करा सकते हैं। वहीं वर्ग 3 का विज्ञापन जो है वो आ सकता है 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में, क्योंकि ईएसबी के पास में जो जानकारी प्राप्त है हमारे पास में, वो यही कहना है कि वर्ग 2 की फॉर्म भरने के बाद ही वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट के और फॉर्म भरना शुरू होगा। तो 17 मार्च के बाद ही ये जानकारी आपके पास पहुंचेगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा 5 से 10 दिन का, और वर्ग 3 के संबंध में भी अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है।